Hello, civil engineers. Welcome back to your favorite channel, Civilians Civil Engineers. पार्ट 7 में आपका स्वागत है। स्टील स्ट्रक्चर के चल रहा है हमारा पार्ट 7, जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करते हैं 151 से 175 तक। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टर्म्स, क्वेश्चन सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। यूथ पब्लिकेशन की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड डिफरेंट एई एग्जाम्स। इसको पढ़ना आसान नहीं है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में है और सारे जेई एग्ज़ाम से क्वेश्चन इसमें है, तो इसको पढ़े बिना एग्ज़ाम में आप जा भी नहीं सकते। आगे कुआं पीछे खाई दोनों वाली समस्या आ गई है, तो क्या करेंगे मेरे भाई? तो यूट्यूब पे जाएंगे, सिविल इंजीनियर चैनल सर्च करेंगे और उस पर जाकर स्टील आरसीसी हम कवर करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी थॉरली कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का 151 नंबर, झारखंड एसएससी जेई 2016। रोल्ड बीम्स आर यूज्ड फॉर स्पैन। रोल्ड बीम्स हैं, कुछ स्पैन के लिए यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं 35 से 65 मीटर, 1 से 30 मीटर, 66 टू 70 मीटर या फिर 80 टू 100 मीटर। रोल्ड बीम्स यानी बीम्स की 5 कैटेगरीज बताई थी मैंने आपको, 5 सीरीज बताई थी। कौन कौन सी सर? 5 थी। ISLB, ISHB, ISMB, ISJB एंड सर ISWB। लाइट, मीडियम, हैवी, जूनियर, वाइट बीम आपने सर पांचों बताई थी हमें। और स्पैन कितना यूज होता है याद रखना, 1 से 30 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। और कहीं पे अगर ऐसे लिखा हो ISHB 600 जो है इसकी डेप्थ होती है कितनी? 600 mm इसकी डेप्थ हो जाएगी। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर की। 1 से 30 मीटर स्पैन के लिए यूज़ की जाती है रोल्ड बीम्स। 5 कैटेगरीज होती हैं, ISLB, HB, MB, JB, WB। और HB के साथ ये किसी के साथ भी जो वैल्यू लिखी होती है 600 या 400, तो उसकी डेप्थ होती है इन mm। Moving towards next question, question number 152, Jharkhand SSC JEE 2016। ISHB 600 indicates। ISHB 600 क्या इंडिकेट करता है? ये 600 की बात कर रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। टॉप फ्लैंज विड्थ 600 mm, बॉटम फ्लैंज विड्थ 600 mm, वेब थिकनेस 600 mm या फिर डेप्थ 600 mm। अभी हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पूछ लिया क्वेश्चन, तो मैंने बताया था आपको डेप्थ हो जाती है, ये 600 रहता है, ये हो जाएगी मेरी डेप्थ। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता था, आंसर मार्क किया और आगे बढ़ गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 153, झारखंड SSC 2016। बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील इज नोन एज। बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील जो यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर एंड फेरस स्टील या फिर माइल्ड स्टील। स्टूडेंट कंफ्यूज, एलॉय स्टील में नहीं हो सकता, कॉपर एंड फेरस स्टील में नहीं हो सकता। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है स्टेनलेस स्टील या फिर माइल्ड स्टील। अरे कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि FE 250 ग्रेड हम यूज़ करते हैं मेनली, तो वो किस चीज़ का होता है? वो माइल्ड स्टील का होता है। सर बिल्कुल करेक्ट आंसर है माइल्ड स्टील। सर माइल्ड स्टील तो हमें पता चल गया, आपने सर कार्बन कंटेंट से रिलेटेड कुछ बताया था। इसका कार्बन कंटेंट कितना होता था? 0.15 से 0.30%। सर बिल्कुल आपने बताया था हमारे को, कार्बन कंटेंट इतना होता हमारा माइल्ड स्टील में। और कार्बन कंटेंट अगर ज़्यादा होता है तो ब्रिटलनेस इंक्रीज कर जाती है और डक्टिलिटी डिक्रीज कर जाती है। डक्टिलिटी का लिंक टेंसाइल स्ट्रेंथ से है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी और कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा। ये सारे रिलेशन हमें पता है। अब स्टील का यंग मॉडुलस क्या होता है? 2 × 10⁵ MPa, ये भी हमें पता है, ठीक है। और गामा ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है सर? 7850 kg/m³। सर ये भी हमारे को पता है। सर एक वैल्यू और होती थी अल्फा एस। अल्फा एस कितना होता है? 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 154, RRB मुंबई शिफ्ट 2015, UP आरबी 2016। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन अ माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है अभी मैंने आपको बताया। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। लेस देन 0.25, बिटवीन 0.5 से 0.7, 0.7 से 1.5 या फिर ग्रेटर देन 1.5। अभी आपको बताया मैंने कितना होना चाहिए, 0.15 से 0.30%। तो ये हो जाएगा लेस देन 0.25। सर बिल्कुल सही बता दिया आपने, बट बाकी ऑप्शंस के बारे में तो बताइए सर, ये क्या क्या होते हैं और क्यों गिवन है?
हर चीज़ का रीज़न होता है, गिवन है तो गिवन है। क्यों गिवन है सर? ये होता है मीडियम कार्बन स्टील का, ये होता है मीडियम कार्बन स्टील का, और ये होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का। ये तीनों वैल्यू याद रखनी है, माइल्ड स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील की सारी वैल्यू हमें याद रखनी है। तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। Moving towards next question number 155, RRB SSC 2015, SSC JEE 2017, DMRC 2016, 2015, 16, 17 अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे होते तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल फास्टनर्स इन अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछ रहा है इंडिविजुअल फास्टनर्स के बीच में, डायरेक्शन कितनी कैसी है, लोड और स्ट्रेस की डायरेक्शन में, कि पैरेलल की बात कर रहा है, तो क्या होनी चाहिए, पिच। क्या होती है? पिच, यानी कि ऑप्शन बॉम्बे। और अगर परपेंडिकुलर बोल देता तो हो जाती गेज। क्या हो जाती? गेज। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में, तो आपको पता रहना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156, RRB JEE 2015, विच ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। आपको मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया है, दिमाग में हर कॉन्सेप्ट को फिट कर दिया है। सर बिल्कुल ऑप्शंस पढ़े, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने बहुत अच्छे से पढ़ा था। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आपने बताया था सर। इसमें कार्बन कंटेंट भी सबसे कम होता है। माइल्ड स्टील में आपको पता है 0.15 से 0.30% तक होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और हाई कार्बन में कितना होता था, अभी पढ़ा था ना पीछे, 0.7 से 1.5%। सर कास्ट आयरन में कितना होता है सर, 2 to 4% होता है मैक्सिमम, इसी में होता है। तो इसकी ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी सबसे कम होती है। ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 157, RRB JEE 2015, फॉर रिवेट डायमीटर अप टू 24 mm, up to 24 mm, the diameter of rivet hole is larger than the diameter of rivet। सर कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपने 10 से ज़्यादा बार हमें समझा दिया है। अब हम गलती नहीं करते हैं। वैल्यू देखिए अप टू 24 से 25 से कम है तो 1.5 ऐड कर दीजिए सर, बिल्कुल ऑप्शन बी लगा दीजिए। अगर 25 mm से ज़्यादा होता सर हम 2 mm ऐड कर देते, बट यहाँ कम है तो 1.5 mm हमने ऐड कर दिया। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो सके। मैं इधर उधर की बहुत सारी बातें कर सकता हूँ बट मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आप अपना बहुत सारा टाइम मैनेज करते हैं, टाइम यूटिलाइज करना ये हमारा मेन मोटिव है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। चैप्टर 1 हमारे यहाँ पे एंड हो चुका है। अब आ गया चैप्टर 2 यानी कि वेल्ड कनेक्शन। यहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। चैप्टर से हमें मतलब अभी नहीं है, हम 25 क्वेश्चन पर पार्ट में कवर करते हैं ताकि हमारे को इफेक्टिवली हम पढ़ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलेट वेल्ड। इनमें से कौन सा फिलेट वेल्ड है SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में। माइटर, स्क्वायर, सिंगल जे, सिंगल बिवेल, इनमें से कौन सा फिलेट वेल्ड है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा होता है बच्चों ने। माइटर जो है ये एक फिलेट वेल्ड होता है। स्क्वायर, सिंगल जे, सिंगल बिवेल फिलेट वेल्ड नहीं होते हैं। आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, सब पढ़ेंगे आगे। और मीनवाइल आपको याद रखना है फिलेट वेल्ड इनमें से कौन सा है, माइटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट 23 सितंबर। इट्स अ रिसेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स ने इस बारे में नहीं पढ़ रखा था। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन द केस ऑफ बिशप्स सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइस। बिशप का मेथड है सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइस, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। सर बिल्कुल हमने देख लिया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इट सेटिस्फाई ओनली वर्टिकल फोर्स इक्विलिब्रियम, इट डिसरिगार्ड्स द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ इंडिविजुअल स्लाइसेस, इट सेटिस्फाइज ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्विलिब्रियम, इट सेटिस्फाइज ओनली मूवमेंट फोर्स इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ये डिसरिगार्ड करता है इफेक्ट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ इंडिविजुअल स्लाइसेस। इंडिविजुअल स्लाइसेस के जो साइड्स हैं उन पर जो इफेक्ट है फोर्सेस का, तो ये डिसरिगार्ड करता है। अब ओनली वर्टिकल, ओनली हॉरिजॉन्टल, ओनली मूवमेंट, ओनली पढ़ते ही आप समझ गए कि ये तीनों में ओनली क्यों लगा दिया इनने। और वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, मूवमेंट फोर्स तीनों लग रहे हैं।
अरे जो तीनों लग रहे हैं तो तीनों साथ में ही लगेंगे ना, तो ओनली होने का मतलब गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए यहाँ पे। तो ऑप्शन बी है करेक्ट यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 160, LMRC सिस्टम मैनेजर 2018। डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन वन रो इन 140 mm वाइड फ्लैट सेक्शन। एक फ्लैट सेक्शन है, 140 mm उसकी विड्थ है, बोल्ट का डायमीटर दे दिया है, पूछ रहा है एक रो में कितने बोल्ट्स आने वाले हैं। सर एक सेक्शन बना लेते हैं, 2 बोल्ट रख लेते हैं। सर रख लिया, सेक्शन को डिवाइड कर दीजिए सर। कर दिया। अब सर हमें सेंटर का डिस्टेंस तो निकालना नहीं आता, वो भी हम कर सकते हैं, हम पिच भी निकाल सकते हैं, हमें पिच निकालनी आती है, या आप मिनिमम एंड एज डिस्टेंस निकाल के कर सकते हैं। हम मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस निकाल के ट्राई करते हैं, उससे हमारा आंसर आ सकता है। देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 1.5D, 1.55 डैश लगा दो, ये भी 1.55 डैश। ठीक है, तो 5 डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 है तो 20 1.5 mm हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अभी सेंटर का डिस्टेंस निकालना है हमें, सेंटर वाला डिस्टेंस निकालना है ना हमारे को, ये वाला निकालते हैं। अब टोटल कितनी विड्थ, 140 mm गिवन है, टोटल 140 mm गिवन है। तो 140 में से जब दोनों साइड का एज डिस्टेंस यानी कि 21.5 और 21.5, गलती कर रहे हैं नहीं, ये 5H था, तो 1.5 इंटू 21.5 एक साइड का हो जाएगा, ये आएगा कितना 32.25। जी सर आ जाएगा। तो सर 2 बार आएगा तो 2 इंटू 32.25, तो 140 में से 64.5 को सर माइनस कर दीजिए, तो 75.5 वैल्यू आ जाती है हमारी। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 75.5 mm। सर आ गई। अब 75.5 mm सर वैल्यू हमारी आ गई इस पिच की। पर सर मिनिमम पिच नाम की भी चीज़ होती है। अब पॉइंट ये देखिए, ये जो वैल्यू आई है आपकी 75.5 mm, ये बीच का डिस्टेंस ये वाला आ गया। ठीक है सर, ये आ गया है। अब मिनिमम पिच निकालो, मिनिमम पिच कितनी होती है सर, 2.5 इंटू नॉमिनल डाया, 2.5 इंटू 20 कितनी होगी सर, 50 mm हो गई। सर ये हो गई हमारी 50 mm। अब हमने एजम्पशन किया था कि 2 बोल्ट हैं, हमें पता नहीं था कि 2 बोल्ट हैं, 2 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो हमने सोचा सर 1 बोल्ट और लगा देते हैं। 1 बोल्ट जब आप लगाओगे तो ये जो आपकी पिच है 75.5 mm आपने जो निकाली है, तो ये डिवाइड हो जाएगी। सर बिल्कुल, अगर 1 बोल्ट यहाँ पे और आ जाएगा तो ये पिच डिवाइड हो जाएगी सर, हाफ हो जाएगी। तो सर 37.25 बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, 37.75 बच जाएगी सर, बिल्कुल बच जाएगी। अब जो 37.75 है सर, ये जो 37.75 है, ये 50 से तो कम होता है मैथमेटिकली। सर बिल्कुल कम होता है। ठीक है, 37.75 जो है ये 50 से कम होता है, और मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, 50 mm होनी चाहिए। इससे कम हो रहा है मतलब वो कंडीशन रॉन्ग है, यानी कि हम थर्ड बोल्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हमारी assumption करेक्ट थी, 2 ही बोल्ट इसमें लगने वाले। तो देखते हैं दोबारा एक बार। हमें डायमीटर दिया था बोल्ट का 20 mm, हमने होल का निकाला 21.5 mm। हमने एजम्पशन किया कि 2 बोल्ट ने, हमने एज डिस्टेंस निकाल लिया दोनों का, 1.55 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई की 32.25 mm आया। तो हमने पिच निकाली, पिच मान को निकाल के देखी कि 140 mm तो विड्थ थी प्रॉपर, उसमें से 2 साइड का एज डिस्टेंस, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को माइनस कर दीजिए। सर कर दिया, वैल्यू है 75.5 mm। सर हमने कहा कि तो हमारी एजम्पशन थी ना कि 2 हैं, 3 भी तो ले सकते हैं, 4 भी तो ले सकते हैं। सर अगर 3 लेके देखते हैं, 3 लेके देखोगे तो पिच हाफ हो जाएगी, तो 37.75 बचेगी। बट मिनिमम पिच कितनी होती है, 2.5 इंटू नॉमिनल डाया जो कि है 50 mm। सर 50 mm से 37.75 तो कम होता है, ये तो हमें पता है मैथमेटिकली। तो ये बात तो गलत हो गई ना कि तीसरा बोल्ट लग ही नहीं सकता। तो 2 बोल्ट की असम्पशन करेक्ट थी हमारी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आप बुकलेट खोलेंगे, बुकलेट में ये जो क्वेश्चन गिवन है उसका जो सोल्यूशन है उन्होंने 1.5D लेकर किया है, यानी कि 1.5 को 20 mm से मल्टीप्लाई करके इन्होंने सॉल्व किया है। बट जो हमारा मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस होता है वो 1.5 इंटू बोल्ट का होल होता है। ठीक है, तो उससे भी करा तो भी हमारा आंसर 2 ही आएगा, उससे भी करेंगे तो भी आंसर 2 ही आएगा। हमारा प्रोसेस भी करेक्ट है, यही स्टैंडर्ड तरीका है, इसी से ही हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा। मैंने डिफरेंट मार्कर्स यूज़ किए हैं
थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे होना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, बस सॉल्व करना था, वो इम्पोर्टेंट था, और समझना था क्वेश्चन को। जहाँ पर समझना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 161, RRB JCVT 2019 इवनिंग शिफ्ट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द रिवेट होल शुड नॉट बी लेस देन। डिस्टेंस पूछ रहा है सेंटर ऑफ द रिवेट होल किससे कम नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं सर, हम पिच बोलते हैं, और 2.5 इंटू डाया होती है। ऑप्शन देखते हैं, 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ होल, 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ होल, 3.5 टाइम्स, या फिर 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ होल्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। ये मिनिमम पिच होती है, पी मिनिमम। पी मैक्सिमम कितनी होती थी सर, पी मैक्सिमम सर टैक रिवेट्स में यूज़ करते थे, 32T और 300 mm। हाँ सर, एक कंप्रेशन में भी पिच होती थी सर, वो कितनी होती सर, 12T या फिर 200 mm। सर एक और होती थी, PT होती थी सर, वो कितनी होती सर, 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस। सर चारों वैल्यू होती हैं पिच की, आपने हमें बता रखी है, टैक रिवेट्स में, टेंशन में, कंप्रेशन में, मिनिमम पिच, ये सब आपने कॉन्सेप्ट पहले से हमारा क्लियर कर रखा है। क्वेश्चन 162 न्यूमेरिकल है, UPRVNL JEE 2019 में पूछा गया, रिसेंट क्वेश्चन है। एन ISLC 300 एट द रेट 321.7 न्यूटन पर मीटर Fe410 grade is to be connected to a 10 mm thick gusset plate. If the size of the weld is 5 mm, site welding, then strength of the weld is। वेल्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, थिकनेस ऑफ वेल्ड उसने हमें बता दिया है, प्लेट की भी थिकनेस बता दी है। सर वेल्ड की स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है Fu/√3 इंटू गामा MW, ठीक है, गामा M0 भी लिख देते हैं कई जगह पर, इंटू L इंटू सर थ्रॉट थिकनेस TT। सर अब करेंगे कैसे, उसने हमें जो स्ट्रेंथ, जो ये स्ट्रेंथ दी है न्यूटन पर मीटर दी गिवन है, पर मीटर, तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड भी पर मीटर निकालेंगे। तो सर जो L हो जाएगा ना, ये 1 मीटर हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, 1 मीटर हो चुका है। अब TT सर क्या होता है, थ्रॉट थिकनेस, ये होती है सर K इंटू साइज ऑफ वेल्ड। सर K यहाँ पे 0.7 है, साइज ऑफ वेल्ड 5 है, तो सर TT 3.5 mm होता नज़र आ रहा है, नज़र आ नहीं रहा है, ये हो चुका है। और गामा MW 1.25 होता है, गामा MW क्या होता है, 1.25। तो Fu ग्रेड गिवन है 410, तो F अल्टीमेट 410 डिवाइड बाई √3 इंटू 1.25 इंटू L कितना है 1 इंटू T कितना है 3.5, ठीक है। 410 √3 इंटू 1.25 इंटू 1 इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व करोगे, अब बच्चा गलती क्या करता है, यही गलती करेगा हर स्टूडेंट। मैंने जानबूझ के गलती करी ताकि आप भी ये गलती करें और आपको पता चले एग्ज़ाम में ये गलती नहीं करनी। उसने हमें बता दिया कि यहाँ पे साइट वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग साइट पे हो रही है सर, शॉप पे नहीं हो रही है। शॉप वेल्डिंग होता तो हमने 1.25 ले सकते थे यहाँ पर, बट सर यहाँ पे साइट वेल्डिंग हो रही है, तो ये आपने वैल्यू गलत ली है। यही होता है इंटेलिजेंट बच्चे की निशानी, उसने टोक दिया मुझे, सर इसको 1.5 कीजिए आप, ये आपने गलती की है, तो इसको आप 1.5 कीजिए। और सर आंसर जब आप निकालेंगे तब आंसर आएगा इसका आपका 552.33 न्यूटन पर mm, 552.33 न्यूटन पर mm, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सर। मार्कर चेंज करके सर समझा दिए दोबारा से एक बार। फॉर्मूला था सर Fu1/√3 गामा MW इंटू L इंटू TT। TT जो है वो KS होता है, K इंटू 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, TT अगर 3.5 mm। फॉर्मूले में पुट करते टाइम गामा MW हमने 1.25 लिया, जो कि शॉप वेल्डिंग के लिए होता है, बट क्वेश्चन में बहुत स्मार्टली एग्जामिनर ने साइट वेल्डिंग लिख दिया, यानी कि फील्ड वेल्ड है, फील्ड पे हो रही है वेल्डिंग, तो 1.5 लेके चलते हैं गामा MW। वैल्यूज पुट करते तो 552.33 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया, बहुत इजी था, बट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, गामा MW की क्या होती है, TT कैसे निकालते हैं, ये सब वैल्यूज़ का तरीका आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 163, UPRVNL JEE 2019। The design capacity of a weld is reduced when the length of the welded joint is greater than dash times the weld
थिकनेस, जो लेंथ है वेल्डेड जॉइंट की यानी कि LW बोल देते हैं, वो कितने से ज़्यादा ग्रेटर हो जाती है वेल्ड की थिकनेस से, वेल्ड की थिकनेस से कितने टाइम्स हो जाती है, थिकनेस ऑफ वेल्ड लिख देते हैं, उससे कितनी ज़्यादा हो जाती है अगर जो डिज़ाइन कैपेसिटी वेल्ड की रिड्यूस कब हो जाती है, जब लेंथ ऑफ वेल्ड कितने टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेल्ड हो जाती है, तो डिज़ाइन कैपेसिटी जो वेल्ड की है वो रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन देखते हैं 1600, 200 या फिर 150। तो याद रखना आपको ये वैल्यू 150 होती है। अगर लेंथ ऑफ वेल्ड 150 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेल्ड हो जाएगी तो जो वेल्ड की डिज़ाइन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन डी है करेक्ट यहाँ पे। और चीज़ें सीखने की इसमें क्या है, आपको याद रखना है, जब कभी भी हमें वेल्ड करते टाइम मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड निकालना हो और एज जो है वो स्क्वायर हो। कौन सा एज हो सर? सर स्क्वायर एज हो। सर स्क्वायर एज होगा तो क्या करेंगे सर, थिकनेस ऑफ प्लेट है ना, जो प्लेट की थिकनेस है ना, उसमें से 1.5 mm को माइनस कर देना सर, तो ये स्क्वायर एज की बात हो जाती है। सर एक और एज होता है, मैंने सुना था सर सर्कुलर एज होता है या राउंडेड एज होता है। अब सर राउंडेड एज है तो क्या करूँगा मैं, सर राउंडेड एज है तो मैं क्या करूँगा, सर आपने ये तो मुझे बताया ही नहीं। अरे अभी बता देते हैं, सिंपल है सर, 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। वहाँ थिकनेस ऑफ प्लेट में से 1.5 mm को माइनस किया था क्योंकि स्क्वायर एज था, और यहाँ पे राउंडेड एज यानी कि सर्कुलर एज भी बोल सकते हैं। 3/4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ प्लेट। इट्स वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ आ गए कॉन्सेप्ट सारे। Going to the next question, question number 164, Haryana SSC JEE 2018, partial safety factor for field welding। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या गामा MW की बात कर रहा है, गामा M नोट भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, फॉर फील्ड वेल्डिंग। मैंने अभी आपको बताया था शॉप में वेल्डिंग हो रही है तो सर 1.25 ले लेते हैं। सर फील्ड में हो रही है, कंडीशंस पे कंट्रोल नहीं है सर, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दे दीजिए। अरे आपने मांगा और मैं मना कर दूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो 1.5 हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल में जो गलती मैंने आपको करके दिखाई थी वो इसीलिए करके दिखाई थी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ने 1.25 सुना होता है इसलिए ऑप्शन ए जानबूझ के 1.25 दिया है ताकि स्टूडेंट गलती करे, बट आप गलती नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 165, हरियाणा SSC JEE 2018, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। सर फिलेट वेल्ड पढ़ लिया, स्ट्रेंथ निकालते हैं कैसे वो पढ़ लिया, सर्कुलर एज है, स्क्वायर एज है तो क्या करेंगे, ये सब भी पढ़ लिया। सर मिनिमम साइज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम साइज तो आपने बता दिया, अगर स्क्वायर एज है तो प्लेट की थिकनेस में 1.5 mm को माइनस कर दो, अगर सर्कुलर एज है तो 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट कर दो। बट मिनिमम साइज कैसे निकालते हैं सर, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। वो टेबल कैसे होती है सर, एक बार तो याद करा दीजिए। आप कहीं और मैं ना मानूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं उस टेबल को। तो जो वैल्यू है प्लेट की, वेल्ड की जो वैल्यू हम चेक करते हैं कैसे निकालेंगे, जो प्लेट की थिकनेस है उससे। अगर थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm है, 10 mm है, तो वेल्ड की थिकनेस कितनी हो जाएगी, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा, 3 mm का हो जाएगा सर, बिल्कुल। और अगर 10 से ग्रेटर है, 20 mm तक जा रही है, तो सर कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चे, हो जाएगा। और अगर सर 20 से 32 तक चला गया तो कितना हो जाएगा सर, तो ये हमारी वैल्यू 6 mm हो जाएगी सर। और अगर 32 से 50 तक चला गया तो क्या हो जाएगा सर, तो इसके दो तरीके होते हैं, 8 mm हो जाती है हमारे फर्स्ट रन में, और 10 mm हम लेते हैं इसको फिलेट साइज मान लेते हैं। फर्स्ट रन में 8 mm करते हैं, फिर हम 10 mm इसको मान के चलते हैं। ये आपसे नहीं पूछा जाता है, यहीं तक ही एग्जामिनर सीमित रखता है चीज़ों को, तो आपको यहीं तक ही याद रखनी है कि 10 mm में 3 mm होता है, 10 से 20 में 5, एंड 20 से 32 में 6 mm रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम साइज कितना होता है सर, 3 mm पढ़ लिया हमने, टेबलर फॉर्म में हमें चीज़ें याद हो चुकी हैं, अब आगे की गलती हम कभी नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 166, हरियाणा SSC JEE 2018, साइज ऑफ नॉर्मल फिलेट्स शैल बी टेकन एज द डैश वेल्ड लेग साइज। नॉर्मल फिलेट्स जो हैं उनका जो साइज है वो कैसे लेते हैं, डैश ऑफ वेल्ड लेग साइज। देखते हैं ऑप्शंस, मिनिमम, मैक्सिमम, इक्वल या फिर ऑल ऑफ दीज। जब मिनिमम मैक्सिमम इक्वल की बात करें तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता। अब स्टील की बात जब भी करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टील में कुछ भी काम हो रहा है सर मिनिमम या लीस्ट की ही बात होती है, ये आपने हमें बता दिया और ये हमने दिमाग में फिट कर लिया है। अगर कहीं पर भी कुछ नहीं समझ आएगा तो मिनिमम लगा के आ जाएंगे, मार्क्स गंवाने नहीं है, मार्क्स गेन ही करने वाले हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो साइज होता है नॉर्मल फिलेट का वो मिनिमम लेके चलते हैं वेल्ड लेग साइज का,
ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 167 सिविल ESI CJE 2019। अ कनेक्शन वेयर टू एंगल्स आर यूज्ड, one on each side of the web of beam to transfer end reaction of beam to the flange of column using bolts and the connectors is called। एक कनेक्शन है जहाँ पे दो एंगल का यूज़ किया गया है, एक दोनों को वेब के एक साइड पे लगा दिया गया है बीम के, ताकि वो एंड रिएक्शन को, बीम का एंड रिएक्शन है उसे ट्रांसफर कर सकें टू द फ्लैंज ऑफ कॉलम यूजिंग बोल्ट्स एज कनेक्टर इज कॉल्ड। देखते हैं ऑप्शन, फ्रेम्ड कनेक्शन, मोमेंट रेजिस्टेंस कनेक्शन, स्टीफन सीट कनेक्शन या फिर अनस्टीफन सीट कनेक्शन। तो याद रखना दो तरह के कनेक्शन होते हैं, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कनेक्शन एंड मोमेंट रेजिस्टेंस कनेक्शन। ठीक है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन और एक होता है मोमेंट रेजिस्टेंस कनेक्शन, दो होते हैं। अब फ्लेक्सिबल में कौन कौन सा आता है सर, मार्कर बदलिए और समझा दीजिए एक बार। ये जो फ्रेम्ड कनेक्शन है 1, स्टिफेंड 2 और अनस्टिफेंड सीट कनेक्शन, ये तीनों के तीनों फ्लेक्सिबल के एग्जाम्पल होते हैं। किसके? फ्लेक्सिबल के। और मोमेंट रेजिस्टेंस कनेक्शन तो अपने आप में एक कनेक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस कनेक्शन में आ जाएगा। तो दोनों कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया, बट इसका आंसर क्या है सर क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फ्रेम्ड कनेक्शन, जहाँ पर दो एंगल को यूज़ किया जाता है ईच साइड ऑफ द वेब ऑफ द बीम टू ट्रांसफर एंड रिएक्शन ऑफ द बीम टू द फ्लैंज ऑफ द कॉलम यूजिंग बोल्ट्स एज कनेक्टर्स। इसको हम बोलते हैं एक फ्रेम्ड कनेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 169 BSPSCL 2019 में पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस एज पर द IS 800 2007 इन केस ऑफ लैप जॉइंट्स यूजुअली द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन। अकॉर्डिंग टू IS कोड जो है लैप जॉइंट्स की बात कर रहा है और मिनिमम लैप जो हो रहा है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वेल्ड, 2.5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट या फिर 2.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वेल्ड। तो याद रखना है ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वेल्ड। एक्चुअली ये 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वेल्ड होता है, बट ऑप्शन में 4 ही गिवन है, तो हम 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द वेल्ड लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें आपको याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 170 SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट। बल्ब एंगल्स आर यूज्ड इन, बल्ब एंगल्स का यूज़ किया जा रहा है किसमें? कॉलम बिल्डिंग, ब्रिज बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग या फिर वाटर टैंक बिल्डिंग। जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे उनको पता होगा, जब बल्ब एंगल्स उनको शिप बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। करते क्या है, ये एंकरिंग का काम करते हैं, एंकरेज प्रोवाइड करते हैं शिप को एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, इसलिए बल्ब एंगल्स का यूज़ किया जाता है हमारी शिप बिल्डिंग में, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 171 मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ द स्क्वायर एज। सर आपने बताया था दो तरह के वेल्ड होते हैं, का साइज हो सकता है, मैक्सिमम भी साइज हो सकता है और मिनिमम भी। मिनिमम साइज का आपने सर टेबल बताया था 3, 5, 6, 8 वाला रिलेशन था। ठीक है, 10 mm है तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे डिफरेंट रिलेशंस थे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे था। मैक्सिमम साइज पूछा गया है, मैक्सिमम साइज कैसे निकालते हैं? स्क्वायर एज होता है या फिर सर्कुलर एज होता है? स्क्वायर एज होता है या फिर सर्कुलर एज होता है? स्क्वायर एज पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ प्लेट। प्लेट की थिकनेस जो है, प्लेट की जो थिकनेस है उसमें से 1.5 mm को जब आप माइनस कर दोगे तो वो स्क्वायर एज की बात करता है। और अगर सर्कुलर एज है तो कितना हो जाता था? 3/4 थिकनेस ऑफ प्लेट, 3/4 थिकनेस ऑफ प्लेट। और जब मिनिमम साइज़ की बात करते हैं तो 10 mm थिकनेस ऑफ प्लेट है, तो मिनिमम साइज़ कितना हो जाता था? 3 mm। जब 11 से 20 mm की बात करते थे सर 5 हो जाता था, 21 से 32 की बात करते तो 6 हो जाता था, और 32 से बड़ी वैल्यू की बात करते थे सर 8 हो जाता था। अब मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज सर हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिनिमम पूछेगा तो 3, 5, 6, 8 का रिलेशन याद है, 10 mm 11 से 20, 21 से 32 एंड ग्रेटर देन 32। मैक्सिमम साइज पूछेगा सर, दो कंडीशन होती है, स्क्वायर एज है या फिर सर्कुलर एज है। स्क्वायर एज होगा तो थिकनेस ऑफ प्लेट में से 1.5 mm को माइनस कर देंगे, और अगर सर्कुलर एज होगा तो 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट कर देंगे। सारे कॉन्सेप्ट हमारे सर क्लियर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। Question 172 NBCCJ 2018 allowable shear stress in weld is 90 Newton per mm square। allowable shear stress बता दिया 90 Newton per mm square है। strength of a standard 5 mm size fillet weld per meter length would be।
सारी वैल्यूज दे दी हैं। पूछ हमसे क्या रहा है, स्ट्रेंथ पूछ रहा है फिलेट वेल्ड की। सर पहले मैंने देखा साइज गिवन है एस, कितना सर 5 mm गिवन है। सर मुझे तो एक ही चीज़ आती है कि टी निकाल लेता हूँ मैं, के एस। सर के जो होता है वो 0.7 लेकर चलते हैं, एस 5 है, तो सर टी हमारा 3.5 mm होगा, इतना तो मेरे को आता है। बट सर ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो पूरा आना चाहिए। ठीक है सर, आपने बताया था स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला, पी निकालनी है हमारे को, एल टी इंटू एफ एस। ठीक है, एफ एस का फॉर्मूला आपको पता था, एफ यू और अंडर रूट 3 इंटू गामा एम डब्ल्यू होता है, बट यहाँ तो उसने हमें वैल्यू दे ही दी है, तो हमें फॉर्मूले की यूज़ करना ही नहीं है। सर यूज़ किया टी 3.5, एफ एस 9 टी। सर ये दोनों तो पता है, फिर वैल्यू फंस गई, फिर क्वेश्चन फंस गया। आप क्या करें सर, एल कितना गिवन है, एल तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं। अरे बच्चा सब कुछ मैथमेटिकली नहीं लिखेगा वो, इंग्लिश नाम की भी चीज़ है एग्ज़ाम में। तो पर मीटर लेंथ यहाँ बहुत प्यारे तरीके से उसने बता दिया, पर मीटर लेंथ यानी कि 1000 mm की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, किसकी, 1000 mm की बात कर रहा हूँ, तो लिखो फिर 1000। सर लिख दिया 1000, बट सर वैल्यू किलो न्यूटन में निकालनी है, सर 10⁻³ ज़रूर कर दीजिएगा। सर कर दिया, तो इसको इससे कट कर दीजिए, सर कर दिया। 35 डेसिमल हटा दें सर, जीरो कट कर दीजिए, कर दिया। तो सर 35 × 9 कितनी वैल्यू आ जाती है हमारी, 315 किलो न्यूटन आ जाती है सर। सर ये देखिए कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी एग्जाम में, तो हमने तुरंत कर लिया, हमारे को तो मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा तो। डेसिमल से जीरो कट किया, 1000 को 10⁻³ से कट किया, 35 × 9 315 होता है। ऑप्शन बी देखा 318 किलो न्यूटन है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, वैल्यू सारी गिवन थी, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन के, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर क्या हमसे वैल्यूज चाहता है, ये सब आपको समझना आना चाहिए। ये आप तभी समझेंगे, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई गलती आप इन फ्यूचर नहीं करने वाले। क्वेश्चन 173, वीकेस्ट सेक्शन इन अ फिलेट वेल्ड इज। फिलेट वेल्ड का वीकेस्ट सेक्शन क्या होता है, पूछा गया एनबीसीसी जेई 2018 में। थ्रॉट ऑफ द फिलेट, स्मॉलर साइड, साइड पैरेलल टू द फोर्स, साइड परपेंडिकुलर टू द फोर्स। वीकेस्ट सेक्शन पूछ लिया है, तो याद रखना जो फिलेट वेल्ड होता है ये हमारा शीयर में वीक होता है। किस में वीक होता है, शीयर में। टेंशन में कभी वीक नहीं होता, टेंशन में ये स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये शीयर में वीक होता है। तो जो वीकेस्ट सेक्शन जो फिलेट वेल्ड का, वो याद रखना वो थ्रोट ऑफ द फिलेट होता है, तभी स्ट्रेंथ में हम थ्रोट थिकनेस का यूज़ करते हैं टीटी का, क्योंकि ये वीक होता है। वीकेस्ट सेक्शन क्या है हमारा, थ्रोट ऑफ द फिलेट, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन 174 सर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड इज नोन एज। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड से टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड इज नोन एज। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं, ऑप्शन देखते हैं, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस या फिर इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ नाम की चीज़ तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती, इफेक्टिव कवर का कोई रिलेशन नहीं है, बचा इफेक्टिव लेंथ या फिर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो हमको पता है जिसमें वीक है वो थ्रोट थिकनेस होती है, और शॉर्ट डिस्टेंस भी है वो हमारा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है, यानी कि टी। इसको निकालते हैं के इंटू एस करके, एस जो होता है वो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है। ठीक है, के की वैल्यू पता है आपको, 0.7 हम लेकर चलते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड। ऑप्शन सी है करेक्ट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 175, एमपी सब इंजीनियरिंग 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज लार्जली यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेल इन वर्कशॉप। लार्जली यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, रेल की वेल्डिंग के लिए वर्कशॉप में, तो उसमें से वो कौन सा मेथड है, केमिकल वेल्डिंग, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग या फिर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो हमको याद रखना है, इसे फ्लैश बट वेल्डिंग बोलते हैं, जो यूज़ की जाती है रेल्स की वेल्डिंग करने के लिए वर्कशॉप में, फ्लैश बट वेल्डिंग यानी कि ऑप्शन सी। बच्चों यहीं पे पार्ट 7 जो है स्टील स्ट्रक्चर का एंड होता है। 151 से 175 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। न्यूमेरिकल्स, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़, या कोई कॉन्सेप्ट है, जो कोई टर्म्स हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस पार्ट में कवर किया है। ऐसे ही हम सारे पार्ट्स में कवर करते आए हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई करेक्शन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए,
सारे कंसेप्ट हम आपके क्लियर करेंगे, कोई डाउट होगा उसे भी क्लियर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लें। आने वाली नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आने वाले टाइम में हम कवर करने वाले हैं। वीडियोस को डेली देखिए, डेली स्टील और आरसीसी चल रहा है, बिल्डिंग मटेरियल्स की भी वीडियो साइमल्टेनियसली आती रहती है। इसमें हम आपको सारा बिल्डिंग मटेरियल कवर कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट हम आपको साथ के साथ कवर कराएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।